विधानसभा तहसील स्वार पहुंचा हूं, जहां पर हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और हमारे तहसील अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि तहसील स्वार में जो लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा प्रत्याशी लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और बीते 5 वर्ष पहले मौजूदा विधायक ने कितने विकास कार्य किए हैं और यहाँ कोई भी बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, विधायक बन के यहाँ कोई नहीं आता है। मैं इनसे जानकारी लूँगा। और क्या है वैसे, क्या नाम है आपका और क्या है आप व्यापार मंडल? मैं व्यापार मंडल का नगर व तहसील अध्यक्ष अनवर अली। और हमारे वहाँ जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज है, उसमें महिला और पुरुष दोनों का है, जिसमें मात्र 2 से 3 टीचर चल रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य जो है बहुत दुविधा में चल रहा है। क्योंकि उनके लिए जब टीचर जब नहीं है तो टीचर ना होने की वजह से बहुत समस्या का समाधान है और बहुत परेशानी है। टीचर जब उस स्कूल के अंदर होंगे तो स्कूल में जब बच्चे छात्र पढ़ेंगे तो किसी गरीब मजदूर के बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, कोई भी इस तरफ कुछ सोच नहीं है। हमारी उद्योग विधानसभा स्वार टर्न में जो मौजूदा विधायक होते हैं लगातार विधायक बनकर यहाँ आते हैं या विकास कार्य कराते हैं, ये क्या है? अब जो विकास कार्य के नाम पे तो इस टाइम 0 है, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति में विधायक अब्दुल्ला आजम थे वो जेल में थे, तो विधायक तो जब जेल में थे तो काम शून्य हो गया। उनसे पहले भी विधायक रह चुके थे 5 साल पहले। क्या विधायक वोट मांगने आते हैं या विकास कार्य कराने भी आते हैं? हमारे वहाँ विकास कार्य बहुत जोर शोरों से चला है। अस्पताल में जाके देखिए, जो बिल्डिंगें पहले कुछ समूची थी वो टूट के गिर रही हैं, कोई भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। हमारे स्वार के अंदर ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना ऑपरेशन थिएटर चालू है। हमारे वहाँ की जनता को अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए बाजपुर, मुरादाबाद और काशीपुर जाना पड़ता है। अगर विधानसभा स्वार से विधायक चुना गया तो उससे आपके व्यापार मंडल के सही पदाधिकारियों की क्या मांगे रहेंगी? हमारे व्यापार मंडल की ये मांग है कि अगर स्वार क्षेत्र में जो भी विधायक जिस पार्टी के भी आएँ, हमारे वहाँ जन समस्याएं दूर करें, दोनों इंटर कॉलेज में टीचर पूरे करें, अस्पताल की जो समस्या है अल्ट्रासाउंड की और उसकी एक्सरे मशीन की और डॉक्टर नहीं है उनकी तैनाती कराई जाए, रोडवेज अड्डे की व्यवस्था कराई जाए, जिससे हमारे यहाँ के व्यापारी दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा सब जगह सुकून से जाएं और अपना कारोबार करके साकुशल अपने घर लौट के आएँ। स्वार से ही बैठेंगे, स्वार में उतरेंगे तो कितनी बड़ी समस्या का समाधान होगा। इस तरफ हमारे जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ हमारे स्वार क्षेत्र की जनता को यूज करा जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए। आप तहसील विधानसभा के व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं विधानसभा? हमारा किसी की भी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं है, हम विकास के नाम पर सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ के दोनों इंटर कॉलेज, रोडवेज अड्डा, फायर ब्रिगेड का स्टेशन और बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम और अस्पताल की जो सुविधाएं हमारी करागा, हमारी पूरी टीम स्वार टांडे की उसी को सपोर्ट करेगी। वोट तो पहले होगा, विकास तो बाद में होगा ना, पहले आप किसको चुनेंगे? हमारी चुनने का ये है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप अग्रवाल सोनी जी हमें जैसे दिशा निर्देश देंगे हम वैसे ही करेंगे। हम उनके अधीन काम करते हैं, हम उनसे हटकर किसी भी जगह नहीं जाएंगे। क्योंकि किसी भी नेता से अगर हम पर्सनली जुड़ लेते हैं तो सिर्फ नेताओं के पास भाषण होते हैं, राशन नहीं होता। उसके बाद में हमें जो हमारे लोगों को परेशानी आएंगी, हमारे लोग हमसे कार्य के लिए कहेंगे, तो नेताजी तो एकदम मिलते भी नहीं है और बड़े बड़े नेता होते हैं, फ़ोन हमारा तो क्या साथ वालों का भी नहीं उठाते हैं। तो इसलिए हम नेताओं के पीछे ना जाकर हमारी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जो टीम है ये स्वयं तत्पर रहकर अपने कार्य खुद कराने की क्षमता रखती है, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। नहीं, आप व्यापार मंडल, आपका कहना है व्यापार मंडल खुद लड़ाई लड़ता है, लेकिन व्यापार मंडल का एक बोर्ड भी होता है, बोर्ड से भी एक विधायक चुना जाता है। क्या पूरा व्यापार मंडल किसको चुनेगा? अब ये हमारी व्यापार मंडल वोट तो डालेगा, वोट तो हम तो वोटों के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान जो है इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होना चाहिए, जिससे कि अपना जनप्रतिनिधि अच्छा चुन लिया जाए। अभी हमारी इस तरफ को कोई बैठ के चर्चा भी नहीं हो पाई है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे स्वार टांडे के जितने भी अध्यक्ष हैं, जैसे समोदिया, खेमपुर, नरपत नगर, विजार खाता, मसवासी, दड़ियाल, टांडा, हमारी अभी बैठ के मीटिंग नहीं हुई है। अब हम मीटिंग बुलाने वाले हैं, मीटिंग करने के बाद और एक साथ होकर पूरी टीम जहाँ भी जाएगी, जिसे भी
समर्थन देगी, एक तरफा देगी। हमारे पास धोखे का कोई काम नहीं है, ना हम धोखे का काम करते हैं। हमारे साथ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मीडिया प्रभारी भी मौजूद हैं, मैं इनसे जानकारी लूँगा क्या रुझान है इनका इस बार और पूरा व्यापार मंडल किस तरफ है। भाई साहब क्या नाम है आपका और क्या है? मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का तहसील मीडिया प्रभारी हूँ। हमारा रुझान जो है विकास की ओर है। हम उसको वोट देंगे जो विकास की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, वही यूपी पर राज करेगा। और आज जो मामला चल रहा है, बड़े बड़े वादे किए हैं सरकार ने, कोई वादा नहीं निभाया है। नहीं, सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सरकार का कहना है, जुमला है वो, सरकार का जुमला है, बात सही नहीं है। ये जो सरकार जो कर रही है वो जुमलेबाजी कर रही है। और कह देंगे सरकार ने अभी तक ना रोजगार दिया है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की वादा करती थी। व्यापारियों के हित में क्या किया सरकार ने? व्यापारियों के हित में तो सुननी है, 12% GST का आगाज किया था, लेकिन अब जो है तो टाल दिया गया मार्च तक। देखते हैं आगे क्या होता। तो इस बार क्या रुझान है आपका? पूरा व्यापार मंडल किसके हित में वोट करेगा? व्यापार मंडल अभी किसी के हित में वोट नहीं करेगा। व्यापार मंडल जो है, जो विकास की बात करेगा, व्यापार मंडल उसके हित में तो विकास की बात तो शायद बीजेपी पार्टी कर रही है, क्योंकि उसका कहना है सबका साथ सबका विकास। ये तो किसी के लिए हम नहीं कह सकते कि सबका साथ सबका विकास। जो सभी वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, और देखते हैं जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संदीप अग्रवाल सोनी जी का कहना होगा, उन्हीं को वोट करेंगे हम लोग। हमारे साथ एक और दुकानदार भाई हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे हम। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद हाशिम शान, व्यापार मंडल का युवा उपाध्यक्ष। अच्छा, क्या रुझान है आपका इस बार व्यापार मंडल? व्यापार मंडल के जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी टीम मौजूद है स्वार तहसील के अंदर और रामपुर में, हर जगह टांडा वगैरह में, सब में अभी हमने कोई भी, हमारे व्यापार मंडल जितना भी है, किसी ने भी डिसाइड नहीं किया है कि हमें किसे सपोर्ट करना है। हम देखते हैं आगे मौजूदा सरकार ने व्यापारियों के हित में क्या क्या कार्य किए हैं। अभी तो परेशानी में गुजर रहे हैं, जितने व्यापारी हैं उन्हें तकलीफ ही से गुजरना पड़ रहा है। और व्यापार के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। यहाँ पे जो है पब्लिक, रोज़गार की वजह से पब्लिक बहुत परेशान है। यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, कोई बढ़िया रोज़गार नहीं, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार का कहना है कि लगभग काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है और महिलाओं को काफ़ी रोज़गार दिया है। क्या अगर महिलाओं को अगर रोज़गार या वैसे रोज़गार का अगर मामला हो तो मार्केट के ऐसे हालात नहीं होते, जो दुकानदार बैठे हुए देख रहे होते और खाली बैठे होते। अगर तरक्की हुई होती और रोज़गार अगर मिला हुआ होता तो अच्छा व्यापार चल रहा होता, खुशहाली होती और मार्केट का। और मौजूदा विधायक ने आपके व्यापारियों के हित में कितना विकास कार्य किया? क्या विकास किया है बताइए आप भी, आपको भी क्या लगता है क्या विकास किया है? बस वादे होते हैं और विकास कहाँ होता है। जो भी आते हैं यहाँ पे भाई विधायक और भी रहे यहाँ पे, ये नहीं कि अभी ये बीजेपी सरकार रही है तभी ये वादे हुए। वादे तो सारी सरकारें करती आ रही हैं, लेकिन विकास कहाँ होता है? देखिए, आज पब्लिक वाइब की खास रिपोर्ट में मेरे साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और हमारे तहसील अध्यक्ष भी मौजूद थे। मैंने इनसे जानकारी ली क्या व्यापारियों के हित में मौजूदा सरकार ने क्या काम कार्य किया, लेकिन व्यापारियों के हित में मौजूदा सरकार ने कुछ भी। इनका कहना है कि जो भी विकास की बात करेगा सारे व्यापारी भाई उसको वोट करेंगे, और जो भी इनके ऊपर से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी अग्रवाल जी जो आदेश करेंगे, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी पदाधिकारी